हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री, जहां हम बात करेंगे सरकम सर्कल के बारे में, सरकम सेंटर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन सर्कल और इन सेंटर के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं सरकम सेंटर के बारे में, तो सबसे पहले सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल की बात करते हैं। सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। सो इफ वी हैव अ ट्राइंगल, हमने एक ट्राइंगल बनाया है और अगर इस ट्राइंगल को अगर हम देखेंगे तो हमको इसका सरकम सेंटर फाइंड आउट करना। तो सरकम सेंटर होता क्या है? सो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जब हम बात करते हैं तो आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर भी हो और साइड्स को बाइसेक्ट भी करे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूं तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वुड बी लाइक समथिंग दैट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समथिंग समथिंग ऐसे आएगा और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ऐसे आएगा। मतलब ये तीनों लाइन सेगमेंट है वो साइड्स पे परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी हो। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और ये दोनों जो साइड्स हैं ये डिवाइड भी हो जाए। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसको हम सर्कम सेंटर के नाम से जानते हैं। अब इस सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस सी को सेंटर समझ के और यहां से वर्टेक्स से डिस्टेंस लेंगे, इस वर्टेक्स से डिस्टेंस लेंगे दैट इज आर, तो ये जो डिस्टेंस है r दैट इज द सर्कम रेडियस। तो सर्कम सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वर्टेक्स की वो इक्वल होती है और उसका नाम होता है सर्कम रेडियस। इसका मतलब अगर मैं सी को सेंटर समझ के और यहाँ से कंपास में डिस्टेंस फिल करता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, तो दैट सर्कल मस्ट बी पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ऐसा सर्कल जो कि तीनों वर्टिसेस से पास करेगा ट्राइंगल के, वो बनेगा आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, और ये जो सर्कल बना है इसका नाम है सर्कम सर्कल। ये जो सर्कल बना है इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिमाग में यही बात आती है कि सर आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो आर होता है दैट इज आर इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर इन साइड्स को ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, तो तीनों साइड का प्रोडक्ट करना है डिवाइड बाय द 4 टाइम्स द ए। ए क्या है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ए क्या है? दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये पहली प्रॉपर्टी। क्या कोई कोरिलेशन है? मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया था साइन रूल के बारे में। तो साइन रूल क्या बोलता है? तो साइन रूल क्या बोलता है कि a अपॉन साइन ए is same as b upon sin b equals to c upon sin c. This is a sin rule. बट ये तीनों इक्वल है आपस में, किसके इक्वल है? तो ये जो किसके इक्वल वाला क्वेश्चन है वो r है, दैट इज द इनमें रिलेशन होता है सर्कम रेडियस में। सो आई कैन से ये जो तीनों वैल्यूज हैं दैट इज ट्वाइस ऑफ r। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कहीं ना कहीं अक्सर बच्चा इसको मिस कर देता है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, और क्या रिलेटेड बातें हैं सर्कम सेंटर से उसको और समझते हैं। ठीक है, अगर हमने एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल के अंदर हमने ट्राइंगल बनाया है, राइट, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से ऑफकोर्स ये r जो है वो इक्वल होगी ठीक है। अगर मैं ये जो एंगल है, मान लेते इसको हमने नाम दे दिया m n और d,
तो एम एंड पी अगर ट्राइंगल और बीच में आपने सर्कम सेंटर बना दिया है तो क्या क्या एंगल की यदि मैं बात करता हूं तो ये जो एंगल होता है, हाँ, एंगल एनसीपी, ये जस्ट डबल होता है जो इससे पीछे एंगल है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल एम। सिमिलरली एंगल एनसीएम, ये डबल होगा, दैट इज इसके जस्ट पीछे है टी। एंड सिमिलरली एंगल टीसीएम, ये भी इक्वल होगा ट्वाइस, जस्ट इसके पीछे वाला एंगल है एम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट, जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए? अगर हमने सेम ट्राइंगल का इस्तेमाल किया और इसके बेस पे एक और ट्राइंगल बना दिया व्हाइट कलर का, हाँ, हमने एक और ट्राइंगल बना दिया सेम बेस पे, हाँ, इसका बेस सेम है, तो आपके पास दो ट्राइंगल हो गए सर्कम सर्कल, मतलब जो सर्कम सर्कल है उसके अंदर दोनों ट्राइंगल का जो वर्टिसेस है, तीनों वर्टिसेस जो है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका है पॉइंट पी, तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि जो एंगल एम होगा, लाइक एम अल्फा है, तो ये भी कितना होगा? अल्फा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। हाँ, दिस इज एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप, एंड इट इज नॉट ट्रू फॉर ओनली टू ट्राइंगल्स, आप कितने भी ट्राइंगल बनाइए, जी जो एंगल्स हैं इन द सेम सेगमेंट शुड बी इक्वल। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने एक और ट्राइंगल बनाया फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से, हमने एक और ट्राइंगल बनाया ब्लू कलर से, इसका भी बेस सेम है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा? अल्फा। बट कंडीशन अप्लाइड कि सेम सेगमेंट में होना चाहिए, मतलब सारे ट्राइंगल एक ही तरफ बनने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं, ये जो एंगल है लाइक बीटा, हाँ, बीटा, दैट इज बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। तो ये जो बीटा एंगल है, ये जो बीटा एंगल है, इस अल्फा के साथ में क्या रिलेशन है? तो बीटा जो एंगल है वो डबल है अल्फा का, हमेशा डबल होगा। कंडीशन अप्लाइड, ट्राइंगल है, सर्कम सर्कल है, ये सेंटर है, ये आपके पास कोई वर्टेक्स एंगल है, तो आई कैन से जो बीटा एंगल है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अक्सर एग्जाम में बच्चा मिस कर देता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, बट इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है, मिक्स क्वेश्चन आता है, तो यू कैन स्किप द थिंग्स यदि आपको पता ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए जो एंगल बीटा है ये डबल होता है अल्फा के। ठीक है, तो सारे अल्फा हैं तो ये सबका ही डबल हो जाएगा। होपफुली ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपने एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल के पास एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल हमने बना दिया, हमने क्या किया है, एक टेंजेंट बनाया है, हाँ, ये टेंजेंट है। तो ये जो है ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल का वर्टेक्स है, ये जो ट्राइंगल का वर्टेक्स है, ये टेंजेंट को टच कर रहा है, सर्कल को भी टच कर रहा है। दिस इज अ की पॉइंट। तो यहाँ पे तीन एंगल बनेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज थीटा, अल्फा बीटा थीटा। तो अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में, तो क्या बोलती है थ्योरम कि अगर ये एंगल अल्फा है, इसके जस्ट सामने वाली साइड पे आ जाओ, हाँ, इसके जस्ट सामने वाली साइड पे, अब कौन सा एंगल इनमें से अल्फा होगा? ठीक है, आपके दो एंगल है इसकी साइड पे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, इसका नाम देता हूँ एम और पी। तो एम पी टी में से, एम और पी में से कौन इक्वल होगा? ठीक है, तो आपको करना क्या बेसिकली, आपको देखो ये तो सेम लाइन पे आएगा, तो आपको दूसरी जो इसको इस लाइन पे टच ना करे, तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली ये जो एंगल है, ये एक मिनट, तो ये एंगल अल्फा होगा, बेसिकली अल्फा। तो ये जो जस्ट इसके पीछे वाला एंगल है, बीटा होगा। मतलब अल्फा को आप देखेंगे तो जस्ट इसको एक तरह से सामने आना चाहिए और बीटा जो है इसके सामने आना चाहिए। दिस इज नोन एज द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये भी आपको बहुत जरूरी है, अक्सर जब एंगल निकालने की बात होती है
तो यू में मीन्स द थिंग्स, अगर आपको चीजें पता ही नहीं होंगी तो यू मस्ट नोट इट डाउन ऑल्सो, राइट। अच्छा, तो पिछले क्लास में हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ाया था। इन सेंटर क्या होता है? डिस्टेंस, मतलब एक तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है यदि एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर स्क्वायर माइनस का 2RR और इसका स्क्वायर रूट। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड द सरकम सेंटर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपको पता भी होना चाहिए यदि हम सर्कल की बात करते हैं, यदि हम सरकम सर्कल की बात करते हैं और इन सेंटर को कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको सरकम सेंटर के बारे में होपफुली आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें ऑर्थो सेंटर। हाँ, एक और सेंटर होता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अगेन अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो इस ट्राइंगल को यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, हाँ, इस पे परपेंडिकुलर आएगा कुछ इस तरह से, इस पे परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आएगा और इस पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस तरह से आएगा। तो जहां पे तीनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, हाँ, टू और मोर, मतलब दो तो कम से कम इंटरसेक्ट होंगे या तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्थो सेंटर है इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देख लेते हैं। अगर मैं इसका नाम दे देता हूं एम, एन और टी, तो एमओ का जो रेशियो है, एमओ का जो प्रोडक्ट है, लाइक इसको हम दे देते हैं पी क्यू आर। तो ओपी के साथ में सेम है एन ओ का इंटू ओ क्यू इज सेम एज ओ टी इंटू ओ आर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑर्थो सेंटर के बारे में। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है? अगर हम इस एंगल को देखते हैं, हाँ, ये जो एंगल है, एंगल NOT, एंगल NOT, ये जो है 180 में से माइनस करना, हाँ, 180 में से जो जस्ट इसके पीछे है, दैट इज एंगल M। तो आई कैन से ये वाला एंगल जो बीच में बनता है और जो इसके पीछे वाला एंगल है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, बोले तो इनका सम 180 डिग्री आता है। सिमिलरली अगर हम एंगल की बात करते हैं NOM, तो ये होगा माइनस 180 में से n आ गया, m आ गया, बचा 20। एंड सिमिलरली अगर हम इसको देखते हैं TOM, एंगल टॉम, ये हो जाएगा 180 में से TMN माइनस करेंगे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑर्थो सेंटर के बारे में। होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन सेंटर्स की पोजीशन देखते हैं, अगर हम इन सेंटर्स की पोजीशन देखते हैं, हाँ, पोजीशन ऑफ सेंटर्स, तो हमने आपको 4 सेंटर पढ़े, हाँ, 4 सेंटर कौन कौन सा? तो सबसे पहले सेंट्रोइड, उसके बाद इन सेंटर, उसके बाद है सरकम सेंटर एंड उसके बाद है ऑर्थो सेंटर। So on the basis of the angles, triangles are divided into 3 category: acute angle, obtuse angle, right angle triangle। यहाँ पे हम लिखेंगे acute triangle, फिर लिखेंगे obtuse triangle एंड उसके बाद लिखेंगे right triangle। तो जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो हमको चेक करना है इनका पोजीशन, इन सेंटर्स का कहाँ पे लाई करता है। तो ये लाई करता है इनसाइड, ये भी है इनसाइड, हाँ। तो एक्यूट ट्राइंगल के लिए सेंट्रोइड और इन सेंटर, इसका नाम ही इन सेंटर हो तो हमेशा अंदर आएगा। सेंट्रोइड भी हमेशा अंदर ही आता है, सेंट्रोइड कैन नेवर गो आउटसाइड। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर एक्यूट के लिए इनसाइड आता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए आउटसाइड आता है, हाँ, दिस इज आउटसाइड। और किधर की तरफ आएगा? नियर लॉन्गेस्ट साइड, और ये आएगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज।
आपने एक राइट ट्राइंगल बनाया ABC, तो ये जो इसका मिड पॉइंट है, इसको हम अगर T नाम दे देते हैं, तो ये जो है वो सर्कम सेंटर बनेगा। तो ये डिस्टेंस भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी क्या होगी R, तो तीनों जो डिस्टेंस है वो R R R ट्रिपल R होगा। तो यहाँ पे जो आता है ऑन ट्राइंगल आता है, हाँ ये ऑन ट्राइंगल आएगा। ऑर्थो सेंटर की जब हम बात करते हैं, ये इनसाइड आता है, ये आउटसाइड आता है, दैट इज नियर ऑब्ट्यूज एंगल। मान लेते हैं अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया ऑब्ट्यूज इस तरह से, तो ये अल्फा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो इसका ऑर्थो सेंटर बनेगा, जिसका ऑर्थो सेंटर बनेगा, दैट वुड बी समवेयर अराउंड दिस, ठीक है। तो इसके नियर आएगा, यहाँ इसके जस्ट पीछे आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल के जस्ट पीछे, हम ऐसा ही बोल सकते हैं, दैट इज जस्ट पीछे आएगा। और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तो जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस इंटरसेक्ट करते हैं, वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, तो ये भी आता है ऑन ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो इनसाइड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी 2 आउटसाइड है, 2 ऑन द ट्राइंगल है। तो होपफुली जितने भी सेंटर्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे। आप इनको बार बार देखना, चीज़ों को समझना कि कैसे बनता है इसका फॉर्मेशन और क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड कुछ कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, सो दैट आपका जो ट्राइंगल वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपलोड कर दूंगा, सो दैट वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट कंटेंट, और फिर आपके साथ में क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप भी एग्जाम लिख रहे हैं क्या 2024 का, या फिर कोई भी एग्जाम, दैट का एग्जाम है, एनमेट का एग्जाम है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।